नीमच जिले में 22 जुलाई से 16 सितंबर तक 45 वर्किंग डे का स्टॉप डायरिया सह दस्तक अभियान चलाया जाएगा। जिला आयुष कार्यालय में पत्रकार वार्ता में डॉक्टर BL सिसोदिया ने बताया कि इस अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक सेवाएं दी जाएगी। अभियान का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर को कम करना है। बरसात में डायरिया, निमोनिया और कुपोषण जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गंभीर प्रकरणों को इलाज के लिए रेफर किया जाएगा। बच्चों को विटामिन A सिरप, जिंक टैबलेट, ORS और जरूरी दवाएं दी जाएगी। साथ ही मां के दूध और हाथ धोने जैसे स्वास्थ्य उपायों पर भी जागरूकता फैलाई जाएगी। यहाँ ने किस प्रकार का अभियान रहेगा, क्या रहेगा? ये दस्तक अभियान हमारा 22 जुलाई से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत हम 0 से 5 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके अंतर्गत हम विटामिन A का अनुपूरण करेंगे, आयरन हीमोग्लोबिन की जांच करेंगे, आयरन की साइरप उपलब्ध कराएंगे एवं अन्य कुपोषण से संबंधित जांच करेंगे और रिफरल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे एवं अन्य अगर कोई बीमारी पाई जाती है तो उसका निदान करने का प्रयास करेंगे और अगर उक्त आंगनवाड़ी केंद्र में उसका निदान नहीं हो सकता है तो या आरोग्य केंद्र में उसका निदान नहीं हो सकता है तो उसको 108 के माध्यम से रेफरल सेवाएं प्रदान करेंगे। विशेष रूप से आपने सामुदायिक प्रबंधन की बात कही है डायरिया को लेकर। डायरिया को लेकर सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत हम जो है ORS का पैकेट प्रत्येक बच्चे को घर घर उपलब्ध कराएंगे। 2 पैकेट प्रत्येक बच्चे के हिसाब से उपलब्ध कराएंगे। उसके साथ ही जिंक की 14 गोली उपलब्ध कराएंगे। इस अभियान में मेन पैरामीटर क्या रहेंगे, किन किन पैरामीटर पर आप लोग काम करेंगे और किस तरीके से कुपोषण जो उसको कम करने का और एक टारगेट्स रहेंगे आपके? कुपोषण दूर करने के लिए हम लोग जो है आंगनवाड़ी के अंदर पूरक पोषण आहार जो है वो उपलब्ध कराएंगे। सुपोषण कैंप लगाए जाएंगे। उसी के साथ साथ और जो बच्चे कुपोषित हैं उनको NRC में भर्ती कराएंगे। डायरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं सर? डायरिया के लक्षण जो है वो बच्चा लेथार्जिक रहता है, उसके साथ ही वो कमज़ोर हो जाता है और उसकी चमड़ी अगर ऊपर थोड़ा सा खींचने पर वो धीरे धीरे जाती है तो वो डायरिया का और उसको 3 से ज़्यादा अगर दस्त होती है तो उसको डायरिया का पेशेंट हम मानते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए क्या आम लोगों से अपील करेंगे, क्या प्रिकॉशन माताओं को रखना चाहिए ताकि ऐसे बच्चे जो किस एज में बांट पाएंगे? से हम यही निवेदन करेंगे कि जो घर में साफ़ सफाई रखें, खाना बनाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद जो है साबुन से अच्छे हाथ धोएं और सब्जियों को साफ़ सफाई से गर्म पानी से साफ़ करें। वर्तमान में अभी कुपोषण की क्या स्थिति, जिले की क्या हालत है सर? इस प्रश्न का जवाब ये बताइए, अभियान किस तरह चलाया जाएगा आपके द्वारा? अभियान में हम 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों की जांच करेंगे, हाइट वेट के हिसाब से जांच करेंगे और जो MUSE टैब में 11.5 से कम आता है उसको पोषण परामर्श के माध्यम से जो है प्रयास करेंगे और जो बच्चा कमज़ोर है उसको NRC में भर्ती कराएंगे। आपका नाम और पद सर? डॉक्टर BL सिसोदिया, DIO। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।